सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे और अपने आप को अपनी स्व स्थिति में कर दें, अंतर्मुखी हो जाएं और स्वयं का दर्शन करें। मैं कौन? ज्योति बिंदु सितारा। ज्योति बिंदु सितारा स्वयं को देखें और स्क्रीन पे भी सभी को सब सितारे सब अपने सत्य स्वरूप में टिककर मुरली का रिविजन करेंगे। बाबा को बुला लें। बाबा आ जाओ। मुरली रिविजन ऐसा हो कि आपकी मुरली मुझ में धारण हो जाए, ये संकल्प रच लें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। जो वो आज की मुरली वरदान से आज स्टार्ट करना चाहती हूँ। वरदान क्या है? कौन बताएगा? वरदान है। ठीक, बोलो बोलो। छोड़ो तो छूटो इस पाठ द्वारा नंबर 1 लेने वाले उड़ता पंछी भाव। आज की पूरी मुरली है हमें क्या छोड़ना है और किससे छूटना है ना? तो क्या छोड़ना है हमको? सारे बंधन छोड़ने हैं। किस चीज के बंधन होते हैं? देह के बंधन, देह का बंधन। और देह के साथ कर्म, बताओ बताओ। कर्मों के बंधन दीदी। कर्मों के बंधन और मोह के बंधन, मोह के बंधन, बातों के बंधन, पुराने जिनसे भी विघ्न हमें आता हो, कोई विघ्न आए, कोई परिस्थिति आए, सारी बातें जो हैं, जब हम देह अभिमान में हैं तो वो सारी बातें जिस उससे जो भी कनेक्टेड है सब क्या है? बंधन। और सबसे बड़ा कर्म का बंधन, क्योंकि कर्म ही हमको फिर खींचता है, उसकी ओर खींचता है ना। किसी से लगाव ज्यादा होता है, झुकाव ज्यादा होता है, वो सारे क्या है? कर्मों के कारण। तो जो एक स्टोरी है ना, आपने सुनी हो या ना सुनी हो, कि एक ये पेड़ पे एक ईगल बैठी थी, तो वो वहां से हिलती ही नहीं थी। तो राजा ने ऐलान किया, जो इसको यहाँ से उड़ा देगा उसको मैं इनाम दूंगा, और नहीं तो फिर दंड भी दूंगा। तो कितने आए, कितने दंड के भागी बने। फिर एक दिन वो ईगल उड़ गई, तो एक कोई किसान था, उसने उस टहनी को काट दिया, वो उड़ गई। तो राजा ने बोला बुलाओ उसको, उसको पता ही नहीं, उसने वैसे ही कर दिया। तो क्या किया? उस डाली को काट दिया। हमने उन डालियों को कैसे पकड़ा हुआ है? बाबा ने क्या बोला? किससे पकड़ा है? हम जो पकड़ कर बैठे हैं, किससे पकड़े हैं? पाँव से। बुद्धि रूपी पांव से। पुरानी बातों से दीदी, हाँ, पास की बातों से। तो किस चीज से पकड़ा है? बुद्धि से। मेरी बुद्धि वहां पे अटकी हुई है।
पर इसने करा कैसे, ऐसे मेरे साथ ऐसे वो कैसे कर सकता है? ये है बुद्धि का पांव। ये रोज मेरे को परेशान करता है, ये बुद्धि का पांव। हमारे को उसी टहनी को काटना है, चाहे वो आकर्षण की है या विकर्षण की है। मेरे को यही अच्छा लगता है, इसका मतलब मुझे दूसरा कुछ अच्छा नहीं लगता, है ना? अगर मैं कहूं मुझे तो ये बहुत पसंद है, इसका मतलब मुझे कोई और है जो बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब हमारे को न्यूट्रल रहने का भाव रखना है। न्यूट्रल रहने के लिए क्या करते हैं? बाबा ने बोला ना, छोड़ो तो छूटे। क्या छोड़ना है? सबसे पहली बात क्या छोड़ना है? बॉडी बॉडी कॉन्शियसनेस बॉडी दीदी। कॉन्शियसनेस। बॉडी देह भान। आज भी बाबा ने उसकी बात करी है, किसी ना किसी रूप से बाबा देह भान की बात करते ही, है ना? जब हम इसको छोड़ेंगे तब हम छूटेंगे सारे बंधनों से। फिर उड़ता पंछी, उड़ कौन सकता है? जो हल्का होगा। आत्मा, मुक्त होगा, जो हल्की जो आत्मा। बंधनों से मुक्त होगा। आप सोचो, यहाँ मैं आत्मा, यहाँ पर एक बातों का धागा, किसी ने चीटिंग की उसका धागा, किसी के व्यवहार का धागा, कोई मुझे अच्छा लगता है उसका धागा। मतलब कितने धागों से हम बंधे हैं। तो वो ऊपर नीचे होते हैं, मैं ऊपर नीचे हो जाती हूँ, और रिजल्ट क्या होता है? मैं कैसी हो जाती हूँ? बंध गई, वहां खिंच गई। जो खिंचाव है उससे फ्री होना है ना? तो जो कहते हैं ना, एक वो दुनिया में भी जो मेडिटेशन बहुत सारी है ना, एक है वो कॉर्ड कटिंग, कि कैंची लो और काटो। ये फिजिकल रूप से भी कर सकते हो आप। बैठो और फील करो, कैंची ली, ये सारे धागों को काटा। फिर मैं आत्मा फ्री हो गई। जो धागे हैं, कोई सुनहरा धागा है, कोई काला धागा है, कोई पीला है, कोई नीला है, मतलब अलग अलग रंग रूप से रिलेशनशिप्स इन डिफरेंट वेज। जब ऐसा हो जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मन हल्का हो जाता है दीदी और फ्री हो जाते हैं, फ्री। सभी चीजों से फ्री, बंधन मुक्त। बिकॉज वाई डज दिस हैपन? क्योंकि हमारे को There are no strings holding us down then. नो स्ट्रिंग्स होल्डिंग अस। तो जब मैंने वो धागों को काट दिया तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फिर आत्मा से प्योर एनर्जी जाती है, नहीं तो मिक्सचर वाली एनर्जी जा रही है, अच्छे बुरे का मिक्सचर। तो जब धागे काटते हैं तो कई लोग बोलते हैं, लो हम अपने संबंधियों से धागे काट देंगे। कौन सा धागा काट रहे हैं? जो काला पीला नीला है। बांध किससे रहे हैं? संपूर्ण पवित्रता के धागे से। जब संपूर्ण पवित्र धागे से बांधेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो रिलेशनशिप्स, वो बातें सब नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या एलिवेटेड में बदलेंगे ना? तो इसीलिए बाबा ने बोला, छोड़ो तो छूटो। छोड़ने का संकल्प करना है। और इसके लिए सबसे बड़ी प्रैक्टिस जो बाबा ने बोला है, देही अभिमानी बनो। जो अभी हम स्टार्ट ही करते हैं अपनी पूरा सेशन को देही अभिमानी बनने से। ठीक है? तो इसके लिए और क्या करेंगे? क्या क्या बातें बोली? सारी बातें उड़ता पंछी बनने के लिए। चलिए आप बताएं क्या बोला बाबा? छोड़ो तो छूटो। हम्म इसको छोड़ने के लिए बाबा ने कौन सी बातें बोली? सारे पॉइंट्स बोलो, मुरली के वही हैं। शुरू कैसे किया बाबा ने? सार क्या बताया? सूर्यवंशी विजयमाला का दाना बनने के लिए श्रीमत पर पूरा पावन बनो। पावन बनने वाले बच्चे धर्मराज की सजाओं से छूट जाते हैं। हम्म तो सूर्यवंशी विजयमाला, विजयमाला मतलब जो आत्माओं ने, जो नंबर 1 के साथ जो सारी आत्माएं लगती हैं। देखो, जो माला का दाना होता है, लास्ट दाना भी परमात्मा से जुड़ा होता है। और वो जो अंदर धागा होता है,
वो धागा परमात्मा से सबको बांधे रखती है, क्योंकि ऊपर क्या है, मेरु, वो जो धागे ऊपर होते हैं, वो जो मेरु है वही धागा जो है एक एक मणके के अंदर चलता है। तो मणका बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस एक की याद, उस एक की याद अर्थात उसकी श्रीमत। क्या कहती है श्रीमत? तो श्रीमत क्या कहती है? नंबर 1 श्रीमत क्या है? आत्मिक आत्मा। फर्स्ट इज मैं आत्मा पवित्र बनो। और पवित्रता। है ना? तो श्रीमत का पालन करो। जब हम कहते हैं मैं आत्मा, और मैं कहती हूँ मैं पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा क्या करती है? वो कहते हैं ये बिल्कुल प्योर सोल है। जिसको आप सोचते हो वो प्योर सोल है, वो क्या करता है? दीदी किसी में भी अवगुण नहीं देखता, उसको सब में गुण ही दिखाई गुण देते हैं। ग्राही दृष्टि। और क्या उसकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होती हैं और वो सबको दुआएं देता है। हम्म। तो वो क्या किसी के लिए, अपने लिए बातों के अंदर इन्वॉल्व होगा? नहीं होगा। मतलब मेरा हर संकल्प पवित्र हो, तब मैं कहूंगी मैं कौन सी आत्मा? पवित्र संपूर्ण आत्मा, पवित्र। संपूर्ण आत्मा। तो धर्मराज की सजाएं, धर्मराज की सजाएं क्या है? कोई गरम गरम तेल में कोई हमको नहीं डालने वाला। कहते हैं ना, वो क्या होगा, हेल में जाएंगे तो वो बड़ी कढ़ाई होगी, उसमें ऑयल जल रहा होगा, उसमें आपको डाल देंगे। नहीं, शरीर से मतलब ही नहीं है। मतलब मेरे मन में, मेरे मन की स्थिति क्या होगी, मुझे जब पश्चाताप होगा अपने कर्मों पर, वही धर्मराज की सजा, और कोई सजा नहीं। तो अगर मैं अपने मन को पवित्र बना लेती हूँ तो वो सजा से छूट गए ना। आज की डेट में भी हमारे को सबसे ज्यादा दुख क्या बातें देती हैं? सारा मन का खेल है ना, है ना? हमने सोचा ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, तो हम परेशान होते हैं। हम वो सारी बातें नहीं सोचते तो हम हैप्पी रहते हैं। हम कोई भी दिन आप सोच लो जिस दिन आपको लगे मैं उड़ रही हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, उल्टी सीधी नेगेटिव बातें उस समय मुझे याद ही नहीं आती। मन ने, बुद्धि ने उसको पकड़ा बात को और नीचे गिरे। धर्मराज की यही सजा है। तो हमने श्रीमत का फॉलो करना है, मतलब जो बाबा ने कहा मुझे वो करके छोड़ना है। मैं आत्मा, सिर्फ मैं आत्मा नहीं करना है, मैं आत्मा कैसी, वो याद रखना है। कोई भी एक बात ले लो, बाबा ने तो अनेक बातें बता दी। तो जो मन को मुझे शुद्ध रखने की बात हुई, स्लोगन क्या है? पढ़ेंगे स्लोगन? जिनके स्लोगन है, संकल्पों में पढ़ो हाँ, पढ़ो। रेखा बहन पढ़िए पढ़िए। जिनके संकल्पों में एक बाबा है, उनकी मनसा सदा शक्तिशाली है। अब बाबा जब रहेगा मनसा में, तो उस मनसा में कुछ भी अपवित्र आ ही नहीं सकता। पूरी मुरली कनेक्टेड होती है ना। चलिए और बताएं, और क्या कहा बाबा ने? देह अभिमानी होने के लिए कहा है कि देह अभिमानी का नशा, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया। देही अभिमानी बनने की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा? अच्छा, नशा कौन सा? जब मैं अपने आप को आत्मा अनुभव करती हूं, करो अपने को आत्मा अनुभव। आप ही बताना कौन सा नशा चाहते? मैं आत्मा इस सामने के दृश्य को देख रही हूं, देखने का काम मैं आत्मा करती हूँ। ओके, नाउ आई। करो ठीक। करो मंजिल, करो। बाहर की आवाजों को सुनेंगे, एक एक आवाज
सारा फोकस वहां पर, इस सुनने के काम को, इन कानों रूपी इंस्ट्रूमेंट से मैं आत्मा कर रही हूं। फोकस करें, ये जो टेम्परेचर है मेरे आसपास का, इस शरीर की त्वचा द्वारा इस टेम्परेचर को मैं अनुभव करती हूँ। मैं ज्योति बिंदु सितारा फील करें। मैं आत्मा माथे के बीच शरीर से अलग हो जाएंगे, शरीर के सामने सामने शरीर को देख रही, शरीर से अलग महसूस कर रहे, और अब इसमें प्रवेश करें। अपने स्वस्वरूप का मैं साक्षात्कार कर रही हूँ। सितारा चमकाता, इसी स्थिति में परम धाम का चक्कर लगाए, पहुंच जाए बाबा के पास। परम धाम में ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, उसकी किरणों के नीचे, उस ब्रह्मांड में जिसका वो मालिक उसका बच्चा होने के नाते मैं भी ब्रह्मांड की मालिक, मेरे सारे संबंध उस एक से, उस एक की, एक एक गुण की, एक एक शक्ति की मैं हकदार हूं। मुझे मेरा खोया हुआ बाबा मिल गया। इस अनुभव में समा जाए। अब यहां से नीचे की ग्लोब पर पुरानी दुनिया को देखें। पुरानी दुनिया की बातें मुझे कैसी अनुभव हो रही, और ऊपर की अपनी स्थिति को देखें। और अब वापस अपने शरीर में आ जाएं। माथे के बीच में चमकता हुआ सितारा मणि हूं। ओम शांति। चलिए अब बताएं किस किस को नशा चढ़ा। अब समझ आया, अब समझ आया। कौन सा नशा चढ़ा मंजुल बहन? आत्मा की पवित्रता का, आत्मा के गुणों का, और बाबा। रूहानी नशा। तो क्या था बाबा का नशा, बाबा का नशा, बाबा का नशा, बाबा के साथ का। सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं 2 शब्दों में। और इस दौरान हमें और किसी चीज की भी किसी बंधन की, किसी चीज की भी याद नहीं आती, सिर्फ बाबा ही याद याद में है।
कोई और पुरानी दुनिया, पुराने संबंध नहीं याद आए। हम्म, और बस बाबा ही याद है। कुमकुम बहन क्या कहने लगे थे? मैं कह रही थी विश्व की मालिक बन जाए, उसकी भी एक अच्छा लग रहा था। ब्रह्मांड के मालिक ना। मैं कह रही थी नए भी नहीं याद आते। कुछ भी याद नहीं आया है ना। वो मैंपन जो होता है शरीर वाला, वो भूल गया। जब मैं कहा मैं आत्मा, और मेरा कहा तो मेरा बाबा, और उससे क्या हमारे को फीलिंग क्या आती है? मेरा राइट है, मेरा पिता है, हकदार है। आज बाबा ने शब्द यूज किया, हकदार। कभी कभी बाबा कहते हैं अधिकारी, है ना। तो जब मैं उसके प्रेम का, उसके गुण का, उसके साथ का, उसकी हर बात का मेरे को हक है उससे पूछने का, यही तो नशा है ना। और क्या नशा है? जैसे से दुनिया में बाबा हमेशा अपनी मुरलियों में यही बोलते हैं कि मेरे ज्ञान का सबसे पहला आधार है अनुभव। तो अभी अनुभव आपने की वही हमको अथॉरिटी, अनुभव करवाया तो समझ में आया। सबसे बड़ी क्या है? अनुभव की अथॉरिटी, है ना। कोई आपको मीठा खिलाए और आपको कितना भी बोले नहीं ये तो कड़वा है, ये नमकीन है, आप बोलोगे नहीं ये मीठा है ना। तो अब आपको अनुभव हुआ, तो इस अनुभव को कोई कितना भी टाले, आप कहोगे नहीं मेरे को अनुभव हुआ था, मुझे पता है वो क्या है। तो हम फिर वेवर नहीं करते। वेवर कब करते हैं? जब अनुभव ना हो या कम हो। और इस ही अनुभव को मुझे बढ़ाना है। कई बार मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं सोचती थी कि मुरली सुनते हुए कम से कम 10 बार अपने को अनुभव करना है, मैं आत्मा ये मुरली को सुन रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मुझे ये आया, क्यों 10 बारी? मुझे निरंतर करना है। 10 बारी हो गया फिर बैठ गए, ये क्या मतलब है? मतलब सिर्फ नंबर को पूरा करना नहीं है। 10 बारी क्यों बोला गया मुझे? इसलिए बोला गया कि मेरी वो आदत बने। पर आदत को नंबर तक नहीं छोड़ना, मुझे तो निरंतर बनना है। और वो निरंतर बनने का जो एफर्ट है, फिर उसका जो अनुभव है वो और आपको डीपर बनाता है उस चीज में, है ना। तो आपको अगर बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, आप 15 मिनट कर रहे हो या आधा घंटा कर रहे हो, उसमें इस एक चीज है जिसमें सेटिस्फाई नहीं होना। बढ़ाओ, बढ़ाओ। किस चीज में सेटिस्फाई नहीं होना? योग और ज्ञान में। मुझे सब आ गया, ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं कि मुझे सारा ज्ञान आ गया। परमात्मा जितना ज्ञान हम में से किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है। नंबर 1 तो शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा बाबा, हम तो नीचे उनके बच्चे हैं। तो हम अपने आप को हमेशा स्टूडेंट समझें। जब किसी को सुना रहे हैं तो अथॉरिटी से टीचर समझें। बाबा को बुलाया, बाबा करवा रहे हैं। हमने कभी भी नहीं ये सोचना मुझे तो सब आ गया, बस ये वाली बात हमारे को उस चीज के का अटेंशन रखना है। अभी थोड़े दिन पहले बाबा ने मुरली में क्या बोला था कि अगर आपसे कोई पॉइंट का आपको पूरा नहीं कोई नहीं समझ रहा है, तो उसको बोल दो, हम अपने बड़ों से पूछ कर बताएंगे या बड़ों से कहलवा देंगे। बड़े भी फिर कह देते हैं हम अपने और बड़ों से बताएंगे। क्योंकि कोई भी पूरा 100% नहीं, ये हमको याद रख। तो मुरली में क्या बोला बाबा ने? देही अभिमानी की मेहनत में लगे हुए बच्चों को कौन सा नशा रहता है? कि मैं बाबा का हूँ, हम्म। बाबा और के ब्रह्मांड, बाबा के ब्रह्मांड का मालिक हूँ, बाबा से बसाले विश्व का मालिक बनता हूँ। हम्म, ठीक है। और आप सबने उसको अनुभव भी किया, वो क्या नशा है। हम्म। बाबा ने फिर हमें याद दिलाया कि अपना चार्ट रखना है जरूर। हम्म। जब हम अपना चार्ट रखते हैं तो उसका फायदा क्या होता है? स्टॉक टेकिंग करते हैं। बताओ, जो चार्ट किसी भी प्रकार से रखते हैं, चाहे लेटर के रूप से बाबा को बताकर, बताओ क्या फायदा होता है?
दीदी अपने आप को एनालाइज करते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कितना इट्स एन आगे और इंट्रोस्पेक्शन, बढ़ना है। या तो उससे क्या होता है? देन वी ट्राई एंड और इम्प्रूव। तो इंट्रोस्पेक्शन के बाद, चेक के बाद बाबा कहते हैं चेंज भी करना है। सिर्फ चेक करके बैठ नहीं जाना है। बाबा आज तो इतना अच्छा हुआ नहीं, हमने सोचा ट्रूथफुली चाट दिया, मेरा काम खत्म नहीं। मेरा काम है अगले दिन उसको अप्लाई करना। ये चार्ट का फायदा है। ऑलवेज बाबा सेज चेक एंड चेंज। ये गीत हम अभी 1 मिनट के लिए सुन लेते हैं, आज का गीत। I think I'll share the screen एक बार। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। चढ़ा नशा, नाज करेगी दुनिया तुम पर। क्या बनने लगे हैं हम? क्या बनने चले हैं हम सब? दीदी महारानियां, प्रिंस प्रिंसेस के साथ बाबा प्रिंस ने कहा। प्रिंसेस के साथ, बाबा के साथ। बाबा हमें भेजेगा, हम कृष्णा के साथ रास लीला करेंगे। हम्म इस बार बाबा ने शिव शक्तियां बताया है, हम्म शिव की शक्ति। तो पहले शिव शक्ति बनेंगे तब वो बनेंगे ना। तो जब आने वाले कल की तस्वीर, मतलब हम ही इस दुनिया को श्रेष्ठ बनाने के निमित्त हैं, तो मुझे अपने ऊपर कितना अटेंशन देना, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ सभी, कि जब हम किसी को ज्ञान को बताने की कोशिश करते हैं, हम किसी को बताते हैं कि ऐसे राजयोग है, आप सीखिए, या आप कोई भी बात बताते हो और आपकी बात को दूसरा रद्द कर देता है और आपको बोलते हैं समेटो अपना ज्ञान अब अपने साथ, उस समय आपका अंदर से रिस्पॉन्स क्या होता है? अंदर से। बाहर वाला तो आई एम श्योर बहुत अच्छा होता होगा। दीदी मुझे तो बहुत बुरा लगता है। और दीदी बाबा इनको भी, दीदी इनकी भी ऐसे बुद्धि। इंसिडेंट्स रिसेंटली हुई है हमारे साथ, हम्म बट मतलब मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, वो टोके जा रहे हैं, नहीं हम्म ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। तो हम्म फिर मैं मतलब हाँ ठीक है, आप जो बोल रहे हो ठीक है, बट हम्म मैं जो बोल रही हूँ यू ट्राई इट देन यू विल गेट द रिजल्ट ऑल्सो। फिर हम्म। वो चुप हो गए। बट अंदर अंदर की स्थिति को देखना है हमको। अंदर की स्थिति तो मेरे को लग रहा था ऐसे क्यों बोल रहे हैं बाबा के लिए, बट फिर भी मैंने हम्म, आई ओवरकम, आई मीन मैं मैंने जो बोला फिर उन्होंने वही सुने और क्या ट्राई। बोलते हैं, तुम्हारा बाबा है ना, उसको अपने पास रखो। क्या सिखाया तुमको बाबा ने? आज तक तुम ऐसे गुस्सा कर लेती हो। हम्म। ये आता है? बहुत बोलते हैं कि क्या सीखा है तुमने, क्या सीखा क्योंकि तुम? जैसे शिवरात्रि का व्रत भी था। सो somebody told me तुम तो रोज सुनते हो फिर भी व्रत नहीं रख रही हो भगवान के लिए।
आई थिंक व्रत रखने का मतलब, और तुम ये कह रहे हो साथ में कि अब मैं सोच रही हूँ शाम को साबूदाने की खिचड़ी बनाऊं या कुट्टू के आटे के पकौड़े बनाऊं, तो ध्यान तो हमारा उधर ही रहता है ना। बट आई ऑलवेज फील कि इसका अभी समय ही नहीं आया है शायद। बिल्कुल, हमको ये याद रखना है, सबकी अपनी जर्नी है। राइट टाइम पे हर आत्मा ने बाबा को पहचानना ही है, और राइट टाइम पे सबने बदलना ही है। कोई कब बदले, कैसे बदले, मेरी वो जिम्मेवारी नहीं है। मेरे को जिम्मेवारी बाबा ने क्या दी है? What do we have to do? We should be very clear about that. खुद We को have चेक to करने check में, and खुद को change चेक करना, ourselves. यस, सेल्फ दैट और इज द चेकिंग। मोस्ट और इम्पोर्टेंट। अगर कोई नहीं हो रहा, अपनी चेकिंग करो। जब मैं उसको बता रही थी तो मेरे मन का भाव क्या था? मेरे मन का भाव, मैं आत्मिक स्थिति में थी। मेरा मन का भाव ये था कि ये समझे। क्या मेरे मन का भाव ऐसे तो नहीं आ गया, इसको जरा बताती हूँ, रोज जरा ज्यादा वो करता है, ईगो दिखाता है, चलो इसको सुनाई। ये सोचता है इसको ही सब आता है। हम अगर किसी के लिए अगर उल्टा सोचेंगे, वो हमारी बात कभी नहीं सुनेगा। जाने दो, कैसा है, जो भी ऐसे वाले संकल्प है उनको हमें नहीं लाना है। हमें ये याद रखना है। मेरे को, रचना बहन, मेरे तो मन में एकदम से आता है all to themselves. I हाँ, don't know whether it's right or wrong, but all to them, it's, हाँ, all to themselves, yes. yeah, Each one has his own journey, yes. yeah. और जो कोई भी जो भी कुछ कर रहा है, जैसे बताया अभी संगीता बहन ने शेयर किया कि वो कह रहे हैं कि आप व्रत नहीं रख रहे, वो रख रहे हैं ना, ठीक है ना, उनकी जर्नी वो है, वो करें, उनको उससे कुछ मिल रहा है वो पाएं। अगर हम उनको जबरदस्ती इधर लाएंगे, वो ना उधर के ना इधर के रह जाएंगे, उन्हें जो मिल रहा है भक्ति से वो भी नहीं मिलेगा। मिलने दो, आप भावना रखो बस। और हम अपने बच्चों के लिए खासकर हमें लगता है ये तो समझ लें, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए बहुत लगता है। और जैसे आपसे पहले भी शेयर किया था, जो भी आते हैं ना, सबसे पहले कहते हैं ये ना हमारे स्पाउस को सिखा दो। हस्बैंड कहता है वाइफ को सिखा दो, वाइफ कहती है हस्बैंड को सिखा दो। जो दोनों चलते हैं वो बहुत लकी है, उनको ये थॉट ही नहीं आता। है ना? रचना बहन, here I want to share, आपने बच्चों का और स्पाउस का बोला तो परसों की बात है, I felt very nice about my daughter. My grandson had an annual function, और बिकॉज ही इज टॉल एंड ऑल, तो जो उसकी ड्रेस आई थी वो थोड़ी सी उसको ठीक से टाई नहीं हो रही थी। सो शी वाज एट सच एन एंगल व्हाइल ही वाज परफॉर्मिंग, उसकी ड्रेस ना पीछे से थोड़ी खुल गई। सो शी सेड आई जस्ट क्लोज माय आईज एंड आई लुक द अदर वे, एंड आई सेड बाबा मैं देख भी नहीं रही हूँ, अब आप संभालो बाबा, मुझे नहीं पता आप क्या करो, बट 1.5 मिनट का और रह गया है जस्ट। एंड she opened her eyes, and after that teacher specially came and complimented at her कि बेटा तुमने कितने अच्छे से संभाल लिया, पता भी नहीं लगने दिया किसी को। किस So पर she छोड़ा? was so happy, बाबा पे सब कुछ छोड़ दिया। So I also felt nice कि मेरे बच्चों ने ये सीखा, और समय पर दिस इज उसको, कॉल्ड समर्पण। yeah. मुझे नहीं पता, आप जानो। पर वो हर परिस्थिति में, जब कुछ मिलता है तब भी, जब नहीं मिलता है तब भी। जैसे मुझे अगर कुछ चाहिए, ये ना डॉक्टर मोहित हैं, तो वो हम ज्ञान में बहुत अच्छा चलते हैं, बड़ी अच्छी उनकी क्लासेस हैं। उन्होंने शेयर किया कि वो है ना राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, शायद वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वो चाह रहे थे कि वो वहीं उनका जो सर्विस है उनकी वहीं बनी रहे। तो उन्होंने, कहते हैं मैंने परमात्मा को ये बोला, मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ, यहीं पर सर्व करना चाहता हूँ, पर अगर आप ठीक समझो तो मुझे यहाँ रखना, अदरवाइज जहां आप भेजो वो मुझे मंजूर। दिस इज द एटीट्यूड दैट वी नीड टू हैव। हम हमेशा इस एटीट्यूड को नहीं रख पाते। कई चीजों में हम कहते हैं पर होना तो ऐसे चाहिए ना बाबा। हम भगवान को ये नहीं कह सकते, आपको मैं बता रही हूँ कि कैसे होना चाहिए, वो भगवान है ना? तो बस ये बात। तब तो हम जब हम ये सोचते हैं कि होना तो ऐसे चाहिए, आई थिंक देन वी आर स्वार्थी। देन वी आर स्वार्थी, यस। क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है,
वो क्या है, वो त्रिकालदर्शी है, हम एक कालदर्शी बन जाते हैं ना। मेरे, अब आपने ये तो नहीं बोला कि मैं नीरू बहन ने जो बताया, आपने ये तो नहीं बोला ना मेरे बच्चे को इनाम जरूर मिले, उसको मिला, ना मिलता तो भी तो हम बाबा के ही हैं ना। मिला बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल, पर कुछ मुझे मिला कुछ ना मिला, जो हुआ थैंक यू, बस इट्स ओके, इट इज मेंट फॉर माय गुड। ये एक बहुत पावरफुल स्थिति है जब हम कहते हैं ड्रामा कल्याणकारी है और उसको अप्लाई कर ले। उस समय जो भी कंडीशन है, मेरे को देखने में वो अकल्याण की लग रही है, पर मैं कह रही हूं नहीं, ये ड्रामा में है, ये इसमें कल्याण मेरा भी है और जो दूसरी आत्मा है उसका भी है। इट्स ओके, ऐसे अपने आप को बना लो। आज ये करना प्रैक्टिस, मैंने इसको बहुत किया, बहुत लाभ मिल, बहुत लाभ मिल। दीदी आज मैंने ना, वो मेरा ग्रैंडसन है ना, रोज मैं उसको बोलती थी कि सुबह उठो, अमृत वेला, बाबा से बात करो। तो बच्चे वो फिर अपनी मर्जी से उठते हैं, एग्जाम के भी दिन अब आ रहे हैं, बोर्ड के पेपर हैं, तो रात को मुझे ना कह के सोए वो कि दादी आप ना मुझे भी अपने साथ उठा लेना। तो मैं कहा ठीक है। और मैं जब सुबह उठी ना, तो उठ करके पहले मैं उनके रूम में जाके उसको उठा दिया। मैंने कहा अब बाबा आ रहे हैं, अब जल्दी से ब्रश करके तुम बैठो और बाबा से बात करो। तो वो फटाफट उठ भी गए और बाबा से बात करी। मैं अपने रूम में आ गई, आके जब बाबा से बात कर ली, रूम में मेरे आके कहते हैं दादी बाबा से बात कर ली, इतना अच्छा लग रहा है मेरे को, मेरा माइंड फ्रेश हो गया बिल्कुल, अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। मैंने कहा देखा कितना अच्छा लगा, हाँ, कितना तो मजा उसको आया। बोलना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, इस बात को बनाए रखना है। अगर हाँ, आप बाबा को छोड़ दोगे तो फिर वो मदद कैसे करेगा ना। कैसे करेंगे। अच्छी अच्छी सिचुएशन में, बुरी सिचुएशन, हर टाइम, तभी तभी वो फिर हम कहेंगे ना आज्ञाकारी आत्मा है ना। जी। अच्छा, एक आज शब्द बाबा ने यूज किया, डबल वारिस। डबल वारिस मतलब दो तरह के वारिस दीदी। कैसे? जब हम आत्माएं जब निर्माण धाम में रहती हैं तो अर्थात घर के वारिस हो गए ना, वहां के परम धाम के। और जब मुक्ति पाते हैं तो जब बाबा कल पर आते हैं तब हम अपनी मलकियत स्वर्ग का वारिस बनाते हैं। जो हम स्वर्ग में जन्म लेते हैं, आते हैं, तो उसका एक और दूसरा वारिस। और डबल वर्षा क्या है? डबल वर्षा क्या है? किसको कह सकते हैं डबल वर्षा? वही बात मुक्ति है, और एक जीवन परम मुक्ति। धाम का और एक जीवन मुक्ति, जीवन मुक्ति और मुक्ति का। जीवन मुक्ति का। जी। मुक्ति परम धाम ही है, ब्रह्मांड ही है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड। और जीवन मुक्ति है हमारी सतयुग में। पर जीवन मुक्ति का अनुभव हम कब करते हैं? संगम में भी करते हैं, अभी, संगम युग में। अभी भी जब करते हैं। अभी जब हम फ्री फील करते हैं, जो उड़ता पंछी बनते हैं, जो अभी शुरू में किया, तो हम जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। जीवन में रहते हुए जीवन की बातों से न्यारे उपराम। हाँ जी, और बताओ, और क्या कहा बाबा ने? बाबा ने बोला अमरनाथ। अमरनाथ की कथा एक पार्वती जी को सुनाई, तो ऐसे थोड़ी कि बस एक ही पार्वती को सुनाई, कौन है हम पार्वती? सब पार्वतियों को सुनाई है। पार्वती का अर्थ क्या है? दीदी पार वतन में रहने वाली, वतन के पार। और वतन के पार। एक अर्थ और, पवित्रता के व्रत को धारण करने वाली पार्वती। ठीक है, हम सब ने पवित्रता का व्रत लिया है। देही अभिमानी बनना भी पवित्रता का व्रत है। देही अभिमानी बन गए तो हो गए ना, प्योर हो गए। और क्या बोला फिर बाबा ने? जो एक बात बोली, इसको थोड़ा समझते हैं। देवताओं अथवा शक्तियों के साथ नारद को भी बिठाते हैं। भगवान ने नारद को कहा तुम अपनी शक्ल तो देखो।
नारद भक्ति करता था। नारद को क्यों बिठाते हैं, इसका अर्थ क्या है? नारद बहुत भक्त था। जो बहुत भक्ति कर लेता है ना, उसको सिद्धियां भी मिलती हैं, उसको प्राप्तियां होती हैं, जो प्योर भक्ति करता है। ऐसे नहीं, मांगने वाले की बात नहीं है, जैसे भिखारी की तरह मांगना, मेरा ये काम हो जाए, मेरे बच्चे का हो जाए, मेरा फलाना। जो भक्त होता है वो परमात्मा में जो भावना रखता है, फिर जब उसको प्राप्तियां हो जाती हैं, सिद्धियां मिलनी शुरू होती हैं, तो वो क्या आ जाता है? घमंड में आ जाता है। तो जब वो घमंड में आ जाता है, तो बोला ना, नारद को बोला तुम अपनी शक्ल तो देखो। तो कहानी में क्या बताते हैं, हमारी जो कहानी भक्ति की ये कहानी है, वो बहुत सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है? कि नारद गया, कहता है मैं लक्ष्मी को वरने गया हूं, तो उसकी शक्ल बंदर की बन गई, क्योंकि उसमें घमंड आ गया, तो शक्ल बंदर की बन गई, तो बंदर बुद्धि बन जाते हैं। तो देवता बनने चले हैं, हम सब देवता बनने चले हैं, पर ज्ञान का भी अगर घमंड आ गया, अपनी प्राप्तियों का घमंड आ गया, तो हम भी नारद समान लक्ष्मी को नहीं वर सकेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण बन नहीं सकेंगे। तो जो भक्ति की कहानियां हैं, जब हम उनको ऐसे समझ के साथ अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे को बल देती है, समझ देती है ना। तो ये हमको याद रखना, ठीक है। ये थोड़ा नया पॉइंट था, इसलिए इसको थोड़ा सा ये भी अच्छा है दीदी। ये वारिस अक्षर फैमिली से लगता है, सन्यासियों से नहीं लगता। तुम जानते हो हम अभी शिव बाबा के वारिस बने हुए हैं, वहां तो बाबा के साथ रहते हैं। ये दिस कितना इज पावरफुल पॉइंट है। हाँ, आई रियली लाइक इट कि बहुत ही अच्छा वो। हाँ जी, इसका अर्थ क्या निकलता है? हम कई बार, लोग क्या कहते हैं, किसी को बोलो ना आप मेडिटेशन सीखो, कहते हैं ये मैं कहाँ करूंगा, मेरे लिए नहीं है ये। क्योंकि वो सोचते हैं हमें पता नहीं क्या क्या छोड़ना पड़ जाएगा, कितना मुश्किल होगा। पर बाबा हमें क्या बताते हैं, तुम्हें सन्यासियों की तरह कठिन रास्ता नहीं अपनाना, तुम्हारे को मैं इजी रास्ता बताता हूँ, और इजी रास्ते से अपने आप को बदल डालो। जो सन्यासियों ने काम किया उसका अपना महत्व है, इट इज इम्पोर्टेंट। धरती को थमाने के लिए सिर्फ सन्यासी, पर आपको बाबा कह रहे हैं कि आपको ये नहीं करना, आपका सन्यासी वाला संस्कार है ही नहीं, आपने तो लक्ष्मी नारायण बनना है। तो फैमिली में रहते हुए अपने आप को ऐसा बनाओ, तब हम देवी देवता बनेंगे ना। चलिए, और कोई बात? दीदी रूप बसंत भी बाबा ने बोला है, रूप बसंत बन, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालने हैं। रूप बसंत मतलब ज्ञान और योग, ज्ञान और योग। दोनों ज्ञान योग चाहिए। जो दो भाई दिखाए हैं, दोनों ने मिलकर फिर राज किया, तो एक में एक क्वालिटी थी, एक में दूसरी, पर मिलकर, मतलब दोनों चीजें साथ साथ चलनी चाहिए। जो ज्ञान हमने सुना, योग से शक्ति ली, उसको धारण किया, फिर हम सेवाधारी बने, तब है हम रूप भी और बसंत भी। मतलब ज्ञान का रूप बनना है। जब ज्ञान का रूप बनते हैं, तो बसंत मतलब स्प्रिंग, तो स्प्रिंग की तरह, फूल की तरह मैं अपनी खुशबू को फैला पाती हूँ। दीदी शिव शक्तियां माना शिव की औलाद, राइट? शिव शक्तियां माना शिव की औलाद। तो धीरे धीरे जैसे कलयुग आया, तो भक्ति भाव को उन्होंने बदल डाला। और उन्होंने, जैसे हम हिस्ट्री में भी सुनते हैं कि जो इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, जो चर्च वाले थे और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो राजाएं थे, उनको इन्फ्लुएंस कर देते थे, तो गड़बड़ कर जाते थे। तो और उन्होंने अपने रूल्स वगैरह बना दिए। और बाबा हमें क्या बताता है, जब सतयुग आता है ना, तो सतयुग में धर्म और राज सत्ता, धर्म सत्ता एक हो जाती है। क्योंकि राज जो है धर्म के हिसाब से चलती है, और धर्म का अर्थ है धारणा।
जो ज्ञान को धारण कर लेते हैं वही वहां राज करते हैं। एक्चुअल तो ये होना चाहिए। उनका टैंडम में चलने का मतलब ये नहीं है कि धर्म वाले उनको गलत बातों के लिए फोर्स करें या कुछ गड़बड़ करें। मतलब दोनों का साथ साथ चलना, मतलब उसका स्वरूप बनकर चलना। दीदी दीदी आज मुरली में कहा है कि बाबा जो है मनोकामना पूरी करते हैं, शिव बाबा और जगत अम्बा। लेकिन दीदी बाबा तो कहते हैं कि तुम्हें तो शक्तियां दी हैं, तुम मेहनत करोगे तो अपने विक्रम नाश होंगे, तो मनोकामना तो अपने आप पूरी होगी, तो करना तो हमें ही है। तो करना बाबा तो हमें, सही समझा, करना हमें ही है। मतलब बाबा से मांगना नहीं है, बाबा से यही मांगना है कि हम उनकी श्रीमत पर चल सकें। हाँ, और देखो, हमको जो भी शक्ति चाहिए, हमारी कोई परिस्थिति आई सपोज, और मेरे को उसको कुछ पार करने के लिए या तो मुझे युक्ति चाहिए, कोई मेथड चाहिए, या शक्ति चाहिए सामना करने की या सहन करने की, तो हम बाबा के पास बैठते हैं तो वो मुझे ऑटोमेटिक मिलता है। बाबा से बात करते हैं कि बाबा इस समय मेरे को सहन शक्ति मेरी नहीं काम कर रही है, मैं आपके पास बैठी हूँ, मुझे उसको धारण करना है, मैं अपने आप को शक्तिशाली बना रही हूँ। हम बाबा के पास बैठ जाएं, हमें वो ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाता है, जिस चीज की कमी है वो पूरा होना शुरू हो जाता है ना। तो वो भर भर अपने आप ऑटोमेटिक भरता है, ठीक है ना जी। सही बोला। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति दीदी। शांति। हाँ दीदी, आपने जो कहा धर्म का अर्थ धारणा है, वो तो सही है, लेकिन हमें धर्म को जो है कर्तव्य के हिसाब से मानना चाहिए। जैसे कि कोई कहता है कि पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, माना वो अपना कर्तव्य क्या है उस टाइम पे वो निभाता है। तो हमें भी हमारा ब्राह्मण जीवन का जो भी कर्तव्य है, या फिर हमारा जो, तो मैं इसी रीति से देखता हूँ कि धर्म मानना अपना कर्तव्य क्या है, वो धर्म का पालन करना है। देखो, हमारा कर्तव्य जब हम ज्ञान में आते हैं तो क्या बन जाता है, ज्ञान को धारण करके अपने हर कर्म को करना। हमारा लौकिक जीवन में, जैसे आपने बोला पति धर्म, पत्नी धर्म, बच्चे के लिए धर्म, सबके लिए धर्म, मतलब जो मेरी जिम्मेवारी है मैं उसको निभाऊंगी, पर ज्ञान युक्त होकर। जब मैं जिम्मेवारी निभा रही हूँ, अगर मैं उसके साथ अटैचमेंट में आती हूँ, आसक्तियों में आती हूँ, तो मैं जिम्मेवारी को एक्यूरेटली नहीं निभा पाती हूँ, है ना। बताया आपने, सही है, मैं उसी को थोड़ा और एलाबोरेट कर रही हूँ। और चाहे वो मैं ज्ञानी आत्मा के साथ हूं या ज्ञान में ना चलने वाली के साथ हूं, घर वालों के साथ हूं, किसी के भी साथ हूं, मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए, मेरे को उसके ऊपर अटेंशन देना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए अपने को आत्मा समझना, उससे अनासक्त रहना, उसके साथ अटैचमेंट रखकर फिर उससे एक्सपेक्टेशन रखना, मैं इसके लिए ये करती हूँ मेरे लिए ये करे, मैं बेटे के लिए ये करती हूँ अब वो मेरे लिए ये करे। इसलिए नहीं करे, वो बेटा इसलिए करे कि उसके अंदर अच्छे संस्कारों को धारण करने के लिए मैंने एफर्ट करी है, उसके संस्कार ही ऐसे हैं वो ऑटोमेटिक करेगा। मैं इसलिए नहीं कर रही कि वो मेरे लिए करे, मैं इसलिए कर रही हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है, इसको अच्छे गुण में धारण कराऊं, बस वहां पे मेरा फुल स्टॉप लग जाए। ठीक है, और कोई बात किसी ने शेयर करनी है, नहीं तो आगे चले। और कोई पॉइंट किसी ने लेना? दीदी ये जो है इसमें बताया है कि ये कोई नहीं जानते, नाम भी है यादव, कौरव, पांडव। पांडवों में सभी मेल्स ही दिखाते हैं, शक्ति सेना का नाम कहाँ? तुम हो गुप्त। आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट की क्या बताना वो चाह ये रहे बोलना हैं। चाह रहे हैं कि सारे मेल्स को दिखा दिया, फीमेल नहीं दिखा, हाँ। क्योंकि फीमेल्स के लिए नेगेटिव थॉट्स चलते थे, कि वो कहते थे ना, ये स्त्री नर्क का द्वार है, ऐसी बातें करते थे ना। कहीं चली जाए तो फिर वहां पे सफाई कर लेते थे, उनको हाँ। अलग बिठा देते थे, कई बातों में उन्हें आने ही नहीं देते थे। तो अभी तो वेमेन एम्पावरमेंट पे बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और कर रहे हैं, तो पर आज भी देखें तो वो सारी बातें
किसी ना किसी रूप में है। चाहे लॉज बन गए हैं, कई लॉज बन गए हैं, पर उनको एक्चुअली एप्लीकेशन हम कितना करते हैं वो नहीं है। इसीलिए बाबा ने विमेन को आगे रखा। तो बाबा यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा, आत्मा का तो कोई वो जेंडर नहीं है ना, जेंडर नहीं है। तो उनको उनका नाम ही ना लेना। अब जगत अम्बा की आज बाबा ने बहुत बात करी। जगत अम्बा वो कैसे बनी, चलिए इसके ऊपर बताएं। जगत अम्बा, जगत की माँ कौन होगा? माँ क्या होती है? किसको माँ कहते हैं? दीदी जो बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चों का ध्यान रखती है। निस्वार्थ रूप से करती है, हाँ, जो है बिल्कुल ना? कोई, हाँ, उसको ये बिल्कुल नहीं होता बिल्कुल। मुझे कुछ मिले, वो कहती मेरा बच्चा बस हम्म ठीक करे। यही होता है ना माँ। हम्म तो जगत अम्बा वो क्यों बनी? मम्मा को कहते हैं जगत अम्बा, क्योंकि उसने सारी ज्ञान की धारणाएं की और जो भी कर्म किया विश्व सेवा के लिए किया, इसलिए विश्व की माता बनी। उसको विश्व माता का टाइटल बना। तो हमें भी उनको देखकर, उनकी जीवन को देखकर हमें भी उन चीजों को फॉलो करना है और सबके दिलों पर राज करने वाली बनी। जगत की माता वही बन सकती है जो सबको दिल से प्रेम करे और सबके दिलों पर राज करे। दिल पर राज करने वाला अर्थात सबको आगे बढ़ाने की इच्छा रखने वाली, ये श्रेष्ठ इच्छा का संबंध। ठीक है, चलिए अभी योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अंतर्मुखी हो जाए। अपने आप का दर्शन करें। मैं कौन? मैं परम धाम से आई इस शरीर में। अपने आप को परम धाम से आता देखें। इस शरीर को धारण किया। इस संगम युगी शरीर को धारण कर संगम युग के श्रेष्ठ कर्तव्यों को पालन करने का दृढ़ निश्चय किया। स्वयं को पहचाना। शिव बाबा को पहचाना। पहचानते ही मैं बाबा का बना, बाबा मेरा बन गया। जैसे ही बाबा मेरा बना, मैं सारी बातों से, दुनिया की बातों से, बंधनों से मुक्त हो गई। परम धाम ब्रह्मांड की मालिक बनी। विश्व की भी मालिक
सतयुग में बनी। इसी नशे को स्वयं में संभाले। कौन सी मैं आत्मा, शिव शक्ति, पांडव सेना, डबल वारिस, डबल वर्षे की अधिकारी मैं आत्मा हूं। जैसे जैसे मेरे संकल्प इस स्थिति में आ रहे हैं, मुझ आत्मा की चमक बहुत बढ़ती जा रही है। मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मुझे बहुत हल्कापन अनुभव हो रहा है। लगाव मुक्त, योग युक्त होने का अनुभव हो रहा है। मैं उड़ता पंछी, इस उड़ते पंछी को के अनुभव को आज हम सारा दिन बढ़ाते चलेंगे। याद रखेंगे मैं कौन, मैं किसका, मैं ब्रह्मांड की मालिक, मैं वर्षे की अधिकारी, श्रीमत का पालन करने वाली मैं सपूत आत्मा। इन सारी बातों को याद रखते हुए पूरे दिन को व्यतीत करेंगे। फील करें मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। शिव बाबा मेरा है, मेरे सिर पे छत्र छाया है और ये प्रकाश इस पूरे ग्लोब पर मैं फैला रही हूँ। फैलाते चले इस प्रकाश को। जब चुपके चुपके जब ऐसे मैं बाबा का बाबा में
मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। सुख शांति का मर्म सुनहरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसकी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मन में इसी धुन का है बसेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति, ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।